मैं फिर एक बार आपके सामने नई ऊर्जा, नए उमंग, नए जोश के साथ आप और हम फिर साथ मिल रहे हैं। मुद्दा है आरआरबी एनटीपीसी सीटेट की तैयारी। स्लोगन याद होगा, नॉलेज इज पावर। हमें इस बात को याद रखते हुए और अपने तरफ प्रयत्नशील रखना है। हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है। चलिए, आपको याद होगा मैं प्रतिदिन इसी समय आप लोगों के सम्मुख लाइव होता हूं। वीडियो शेयर करने के लिए रिकॉर्डिंग होती है और प्रत्येक दिन मैं नए नए वस्तुओं को लेकर आता हूं। किंतु पिछली कक्षा में मैंने कहा कि भाई अब जो है ज्यामिति शुरू हो रही है। ज्यामिति मीन्स बोले तो ज्योमेट्री। और मैंने कहा था कि भैया आज ज्योमेट्री पार्ट 1 है, कल ज्योमेट्री पार्ट 2 होगा, फिर ज्योमेट्री पार्ट 3 होगा। ज्यामिति है भाई, थोड़ी जटिल चीज है, तो इसको एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता है। और हो भी कैसे, तरीका तो मैंने अपना रखा है कि आपको याद करा देना है। मैंने जो मूल कोशिश अपनानी चाहिए कि भाई बातों को इतनी सरलता पूर्वक रखा जाए कि जो मेरे प्यारे बच्चे हैं वो किसी भी तरह से उसको याद कर लें। तो हम लोग आज जो है आरआरबी एनटीपीसी के अधीन ज्यामिति पार्ट 2 मुद्दा को लेकर चलेंगे, टॉपिक को लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे आगे समझने की। तो योद्धाओं जाग जाओ, फिर एक बार ऊर्जा स्रोत बनाओ। जिस प्रकार से कहा जाता है ना कि हर धर्म, हर जाति, हर मजहब में ऊर्जा के लिए, ऊर्जा प्राप्ति हेतु लोग तरह तरह के स्लोगन रखते हैं। तो आप सभी परीक्षार्थियों के लिए योद्धाओं जाग जाओ। कल तक हम लोगों ने पढ़ा, कहां तक पढ़ा भैया? पॉइंट पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा, एंगल पढ़ी, कुछ टाइप्स पढ़े, पूरक कोण तक कल हम लोग गए थे। आज हम लोगों का है अगला, पूरक कोण से आगे बढ़ते हैं समपूरक कोण। क्या चीज है? समपूरक कोण। समपूरक कोण का मतलब क्या होता है? समपूरक कोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। याद रखना भाई, पूरक कोण को अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड दैट पूरक कोण इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। जिस प्रकार से पूरक कोण में क्या, सबसे पहली बातें जो मैंने बताई वो क्या बताई? दो कोण कब प्राप्त होंगे? जब तीन रेखाएं, रेखाखंड भिन्न भिन्न जगहों से आकर एक बिंदु पर मिलेंगी, तब ना θ1 और θ2 मिलेगा, तब मिलेगा। तो अब इस पूरक कोण में क्या था कि θ1 + θ2 = 90 डिग्री। भैया समपूरक, पूरक से अलग, समपूरक कुछ नहीं है, 180। इफ θ1 + θ2 = 180, अर्थात देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू पिक्चर θ1 + θ2 = 180 डिग्री। दिस इज नोन एज समपूरक कोण। इसको समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से भी जाना जाता है। अब मैंने कल क्या बताया था कि मैं चीज को भी बताऊंगा और सवाल को भी बताऊंगा। क्यों भैया? क्योंकि मेरे योद्धा बोलेंगे वो सर अब ये सवाल आएगा क्या, समपूरक कोण किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा आएगी क्या? ना भैया ना, क्वेश्चन आएगा, सवाल आएंगे, इससे आधारित, इस पर आधारित सवाल आएंगे। तो चलो इस पर आधारित एक सवाल लिखो। चलिए भैया गौर से देखिएगा, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं और जो लोग आगे देखेंगे वो सवाल को भी देखेंगे। दो कोण है, दो कोण जिनका मान x + 80 डिग्री तथा 2x + 40 डिग्री है। जो कि समपूरक कोण है, जो कि समपूरक कोण है। तो कोण ज्ञात करें, तो कोण ज्ञात करें। सवाल देख लो भैया, फिर से बोल रहा हूं, सवाल देख लो योद्धाओं। दो कोण जिनका मान x + 80 डिग्री तथा 2x + 40 डिग्री है, जो कि समपूरक कोण है, इन कोण का मान ज्ञात करें। अब ये सवाल तो आएगा ना, ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी सीटेट आना है, याद रखिए ये सवाल आएगा। सवाल इस तरह का आएगा, कैसे बनेगा?
याद रख लेना है इस मूल बिंदु को, याद रख लेना है इस मूल बिंदु को। x प्लस 80 प्लस 2x प्लस 40 कितना है भैया? हाँ, एक बच्चे ने जवाब दिया 180 है। सही बात है भाई, 180 है। चलो जोड़ लो, 3x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइन चेंज योद्धाओ जानते होगे, परीक्षा जटिल है। प्लस 120 when it will move toward LHS to RHS, जब बाईं तरफ से दाईं तरफ अथवा दाईं तरफ से बाईं तरफ जाएगा तो माइनस साइन जो है वो प्लस साइन और प्लस साइन जो है वो माइनस साइन हो जाएगा। हो जाएगा भैया, सही बात है सर जी, हो जाएगा। कितना हो गया? 60 डिग्री। x बराबर कितना हो गया? 20 डिग्री। चलो भैया मान भर दो, 20 प्लस 80, 20 प्लस 80, एक कोण का मान कितना हो गया? 100 डिग्री। 40 प्लस 40 कितना हो गया? 80। 40 प्लस 40 कितना हो गया? 80। अब आंसर क्या हो गया? 100 डिग्री कॉमा 80 डिग्री। अब इसी में विकल्प आपका रहेगा 120 डिग्री, 60 डिग्री। आपको हो सकता है कि 90 डिग्री, 90 डिग्री किसी भी प्रकार का विकल्प रहेगा। खट से आपको बनाना है, इस फॉर्मूला पे लाना है, आंसर आ गया। सो दिस वन इज द फैक्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी। ये पढ़ना है, ये पढ़ना है हम लोगों को जवानों, इसको समझना है। तो ये आपका था संपूरक कोण। पूरक कोण का मतलब हो गया θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू कितना? 90। सही जवाब। और इधर क्या हो गया भैया? क्या हो गया? सही बोल रहे हो, संपूरक का मतलब हो गया θ1 प्लस θ2 180। 90 हुआ तो पूरक और 180 संपूरक। थोड़ा कहावत के तौर पे बोल देते हैं भाई, हम लोग तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, चीजों को जो है आनंददायी तरीके से शेयर करना जानते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले कोण पे, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या बोले? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्टिकल एंगल। शीर्षाभिमुख कोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्टिकल एंगल। याद रखना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है भाई? वर्टिकल अपोजिट एंगल होता क्या है, इसको समझना है। एक चीज याद रखिए, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, रोमांचकारी चीज है और कॉन्सेप्चुअल चीज। समझ लीजिएगा, बात बन जाएगी, काम हो जाएगा। तो जो भी लोग अगर मुझे देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया चैनल पे, उनसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उत्साह बढ़ाओ, परिवार बढ़ रहा है, हम नित्य प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि मुझको आगे बढ़ाने में मेरे साथ बैठने वाले, सुनने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो कितना परिश्रम करते हैं। आप परिश्रम करके मुझे बढ़ाइए, मैं ऊर्जा के साथ आपको बताऊंगा। तो चलो अब आया कि सर चलिए सर, पूरक हुआ, संपूरक हुआ। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल विच इज ऑल्सो नोन एज शीर्षाभिमुख कोण, वो किसको कहते हैं? देखो याद रखना, दो रेखाखंड है, ठीक ना? एक एल हो गया, एक एम हो गया। एक एल हो गया और एक एम हो गया ना? अब उसको कोई तिर्यक रेखा, मान लो ये एन है, काटती है। उसको कोई तिर्यक रेखा एन है, वो काटती है। जहां की एल रेखा और एम रेखा, ये सिंबल देख लो भैया, जहां की एल और एम, रेखाखंड एल और रेखाखंड एम एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल टू ईच अदर। सो समझ लो, ये साइन जो होता है एक प्रतीक चिन्ह होता है। जब दो रेखाखंड एक दूसरे के समानांतर होते हैं तो उसको गणितीय स्वरूप में इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो अब इसमें जो है हम लोगों को समझना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल किसको बोलेंगे, विच विल बी नोन एज वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो सबसे पहला चीज भैया, पैरेलल रेखा है, त्रियक छेदी रेखा है, इसने काट डाला, दो बिंदुओं पर कट मार्क है। दो बिंदुओं पर कट मार्क है ना? हाँ है सर। तो कुछ तो एंगल्स बनेंगे। तो सबसे पहले नेमिंग ऑफ एंगल कर दिया, तो इसको कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चीजें तो आप लोग काफी तेज है, उतना करना नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आप लोग जो बच्चे रुक रुक के देखेंगे वो समझेंगे।
इस कोण को 1 कहे, इस कोण को 2 कहे, इस कोण को 3 कहे, इस कोण को 4 कहे, 5 कहे, 6 कहे, 7 कहे, 8 कहे। कोण का फोटो तो अब आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। बच्चे बोलेंगे हाँ सर जी दिख रहा है। अब इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन है, शीर्षाभिमुख कोण कौन है? तो अब जैसे एक देखेंगे, इसके तुलना में देखेंगे एंगल 1, एंगल 1 के अपोजिट। अब समझ लो ये है कट, इसका शीर्षाभिमुख ये होगा और इसका शीर्षाभिमुख ये होगा। समझ रहे हो कि नहीं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो आमने सामने के बने कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। याद रखना है भाई, बड़ी चीज नहीं है, बड़ी छोटी चीज है, इसको याद रख लो। अब इस चीज को अगर तुम याद रखते हो कि ये और ये शीर्षाभिमुख एंड ये और ये शीर्षाभिमुख, लगा देना है, लगा देना है, पानी में आग लगाने के तरह बढ़ने का। एक के सामने कौन है भैया? तो 4 है, खट से बोलेगा। सवाल दूसरा पूछे, 2 का कोई जवाब दे देगा 3, 5 का 8, सही बात है, 6 का 7, सही बात है। These are known as vertical opposite angle. These are known as vertical opposite angle. इसी को वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। सवाल आपको याद रखना है। अब इसमें जो है एक और चीज आता है, तस्वीर यही रहेगी। तस्वीर क्या होगी? यही रहेगी। अब अगला कोण जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके बारे में विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, दैट विल बी नोन एज, जिसको हम लोग और दूसरे नाम से जानते हैं, संगत कोण। किस नाम से जानते हैं? संगत कोण। संगत कोण को दूसरे और किस नाम से जाना जाता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। किस नाम से जाना जाता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। किस नाम से जाना जाता है भैया? बोलो जल्दी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। चलो भैया ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के नाम से जाना जाता है। अब इस तस्वीर के आधार पे मतलब वही परिस्थिति रहेगी, दो रेखाखंड L और M जो कि पैरेलल है, त्रिज्यछेदी रेखा N उसको काटती है। तो अब इसमें आपको बताना है कि संगत कोण कौन सा है। फ्रॉम इन दैट पिक्चर यू हैव टू फाइंड आउट दैट विच एंगल आर और विच एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से कोण संगत कोण है। तो अब इसमें कौन से कोण जो है संगत कोण होंगे, बताओ भैया। याद रखना, इस चीज को बस याद रख लेना। लाइन है ना, ऐसे ऐसे करके कट रहा है ना, ये और ये संगत हुआ। मतलब क्या हो गया? ये और ये संगत होगा, ये और ये संगत होगा, ये और ये संगत होगा। याद रखना, इसीलिए मैंने एक छोटे से तस्वीर में आपको बता दिया। अर्थात क्या हो गया? एंगल 2 क्या हो रहा है? एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 7। ये जो है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये जो है आपका संगत कोण के नाम से जाना जाता है। तो अब सवाल देखो, अब जो सवाल है इसमें अगर इस जगह पे यहां पर मान लिख दिया गया 70 डिग्री, कितना मान लिख दिया गया? 70 डिग्री। तो अब आपसे पूछा गया कि इसके हिसाब से इसका संगत कोण कौन है और उसका मान क्या होता है। तो उस हिसाब से जब आपका एंगल 2 का मान कितना था? 70 डिग्री था। एंगल 2 का मान कितना था? 70 डिग्री था। इसका मतलब क्या हो गया भैया? इसका भी मान 70 डिग्री हो गया। क्या हो गया? इसका भी मान 70 डिग्री हो गया। अब एक चीज तो याद रखनी है कि अब ये रेखा है, अब इसका मान लो 70 है, तो टोटल रेखा, एक सरल रेखा के किसी बिंदु पर कुल कितना कोण बनता है? तो सर जी जवाब दे दोगे 180 डिग्री। तो 70 के बाद बच कितना गया? 180 घटाओ 70, 110 डिग्री। तो अर्थात क्या हो गया? कोण 4 का मान कितना हो गया? 110 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 बराबर कोण 8 110 डिग्री है कि नहीं? 4 बराबर 108 10 डिग्री। वही चीज इधर फॉलो करेंगे। तो इधर का कितना हो गया? 1 का मान कितना हो गया? 110 डिग्री। 5 का मान कितना हो गया? 110 डिग्री। और 3 2 में फिर क्या हो जाएगा भैया खेला? 3 2 में सामने 70 के सामने शीर्षाभिमुख कोण 70 और 70। ये चीज की चर्चा मैंने क्यों की? इस चीज की चर्चा मैंने क्यों की? चूंकि कभी कभी सवाल का स्वरूप ऐसा भी होता है। अब आपको देखना है, इसमें जो है
सवाल जब आएगा तो अभी सब हटा दे रहे हैं, इस चीज को गौर से देखना। अभी के बाद ये वाला जो पोर्शन है, सेक्शन है ना, ये पक्का तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए सभी बच्चों जो मुझसे जुड़े हुए हो, आपसे अनुरोध है कि कृपया करके इस प्रश्न को बहुत ही बारीकी के साथ देखें। आपको एक रेखा दे दी गई, इस तरह से एक प्रश्न का मजमून आपको दे दिया गया, फोटो है, L is parallel to M and N is intersecting the parallel lines L and M। अब नाउ यहां पे अगर मान आपको दे दिया गया है 75 डिग्री, कितना मान दे दिया गया है 75 डिग्री, और अब आपसे कहा जाता है कि आप सभी जगहों का, अब ये सवाल का इस स्वरूप भी हो सकता है, देखो कि अब ऐसे ऐसे करके दे दिया गया, अब यहां पर डैश दे दिया गया, x इज इक्वल टू वॉट, देख लो कि नहीं, सवाल देखो ये भी हो सकता है, और टफ कर देंगे तो y इज इक्वल टू वॉट होगा, है कि नहीं, x इज इक्वल टू वॉट या y इज इक्वल टू वॉट। अब यही तो चाहिए, अगर सवाल ऐसा दे दिया गया कि इसका मान निकालिए, तो सर जी इसका मान निकल जाएगा तो सबका मान निकल जाएगा, तो सवाल बनता कैसे है। तो एक्चुअली इसमें याद रखना है कि इसमें दो तरह का जो फंडा है वो लगता है, संगत कोण का और शीर्षाभिमुख कोण का। जब हम शीर्षाभिमुख कोण का प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो उस हिसाब से क्या करेंगे, 75 के सामने कितना हो गया सर, 75 हो गया, 75 के सामने कितना हो गया, 75 हो गया। अब संगत कोण वाले पे आते हैं, तो यहां 75 है तो क्या हो गया, यहां भी 75 हो गया कि नहीं, तो फिर यहां भी 75 हो गया। अब यहां पे टोटल कितना है 180 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कितना हो गया 105 डिग्री, तो इधर का कितना हो गया 105 डिग्री, मतलब 105 डिग्री 105 डिग्री। अब आप देख रहे होंगे कि संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से कुछ भी कहीं का भी अगर इस तरह के फोटो में इस तरह की तस्वीर देकर गणितीय गणना करने के विषय में आपको कहा जाए तो कितनी आसानी से विथ द हेल्प ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल आप आसानी से अपने उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज जो है आपको याद रखने की आवश्यकता है, ये चीज जो है ना आपको याद रखने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आमने सामने के कोण को क्या बोलते हैं भैया, शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने के कोण को दो रेखा एक दूसरे को काटती है, ये रेखा काट दी, ये काट दी, इसका मतलब ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा पैरेलल लाइन, ये और ये संगत कोण है, ये और ये संगत कोण है, तो फिर ऑटोमेटिकली ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया और ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो हम लोगों को जो आठों कोण का मान है बेहद ही आसानी और सरलता के साथ प्राप्त हो जाता है। तो आपको इस चीज को याद रखने का जरूरत है। और एक चीज याद रखना, ज्यादा से ज्यादा, मैं बार बार बोलूंगा, लगातार बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अरे परिवार बढ़ेगा तभी मजा आएगा। अगर कोई पढ़ने वाले बच्चे जो ज्यादा मेधावी हैं अगर वो हमसे जुड़े हुए हैं तो उनसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि और मेधावी बच्चों को जोड़िए। कंपटीटर जो है ना, एक पुराना प्रोवर्ब है कि बेवकूफ दोस्त से लाख गुना अच्छा समझदार शत्रु होता है। तो अच्छे लोगों को जोड़िए, शेयर कीजिए। कंपटीटर जब अच्छे होंगे तो पढ़ने में मजा आएगा, रोमांच आएगा। अब हम लोग आते हैं एकांतर कोण पे। किस चीज पे आते हैं, एकांतर कोण पे आते हैं सर जी। एकांतर कोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण को अंग्रेजी में अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। याद रखना है कि एकांतर कोण को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जो है अल्टरनेट एंगल के नाम से जाना जाता है। अब फिर वही चीज खींच लेना है, कोई टेंशन नहीं है भैया। दो रेखाखंड है, L और M है। क्या है, L और M है। L जो है M के पैरेलल है। N त्रियक सीधी रेखा है, त्रियक रेखा है जो उसको काट दी। अब पहले तो कोण का मान कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें आपको समझना है कि एकांतर कोण किसको कहते हैं। इसमें आपको क्या समझना है कि एकांतर कोण किसको कहते हैं। इस चीज को आपको जो है ना समझने का जरूरत है, ठीक ना। तो अब इसमें एक चीज आपको सदैव याद रखना है कि एकांतर मतलब क्या हो गया, ऐसे कर लो, ये और ये, है कि नहीं। एकांतर मतलब ये और ये। इसका मतलब अब यहां से ये सेगमेंट उठाओ, ऐसे करके ऐसे, मतलब कोण 3 और कोण 6 क्या है, एकांतर कोण है। कोण 3 और कोण 6
क्या है, एक अंतर कोण है। तो उसी प्रकार से कोण 4 और कोण 5 क्या है, कोण 4 और कोण 5 क्या है, एक अंतर कोण है। क्या है, एक अंतर कोण है। याद रखना, कोण 3 कोण 6 एक अंतर कोण है, कोण 4 कोण 5 एक अंतर कोण है। इस चीज को जो है हम लोगों को याद रखने का जरूरत है। और दूसरा तो याद ही होगा कि जब ये चीज 3 6 4 5 का आता है तो इसका मतलब फिर आमने सामने वाला जो है 1 के साथ 8 और 2 के साथ 7। इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को याद रखने की आवश्यकता है। इस चीज को हम लोगों को याद रखने की आवश्यकता है। इस जो गणित के जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, उसको हम लोगों को समझते रहने की जरूरत है, तभी प्रश्नों को बनाने में आनंद आएगा। देन we will have fun while making the question with respect to mathematical segment। समझ में आ रहा है आप लोगों को? उम्मीद करते हैं कि आज जो आप लोगों को बातें बताई गई उसको आप लोगों ने काफी उत्साह पूर्वक तरीके से ग्रहण करने का कार्य किया होगा। सो डेफिनेटली वर्क हार्ड, स्टे विथ अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।